सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलिश पजवार और जैसे आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करियर्स इन बायोलॉजी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग रिमेनिंग करियर्स इन बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 6 करियर्स डिस्कस किए थे। बाकी हम लोग आज के लेक्चर के अंदर बाकी के 6 रिमेनिंग करियर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एनिमल हस्बेंड्री। ओके, बिफोर गोइंग टू एनिमल हस्बेंड्री लेट्स डिस्कस व्हाट इज करेंट बायोलॉजी। वैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था करेंट बायोलॉजी का, और एक बार फिर से शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं कि करियर्स मतलब होता है पेशा, प्रोफेशन, और बायोलॉजी के अंदर जो करियर्स होते हैं, जो प्रोफेशन होता है, जो आगे चल के स्टूडेंट जो है वो एडॉप्ट कर सकते हैं वो करियर्स, जो वो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या होता है? दिस इज द करियर इन बायोलॉजी। दिस इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग। क्या? ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? नस्ल कुशाई। एंड केयर फॉर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है पालतू जानवर, जो हमारे पास जैसे काऊ हो गया, शीप हो गया, ठीक है, गोट्स, जो हमारे पास पालतू जानवर है, उनकी ब्रीडिंग, उनका ख्याल रखना और उसकी नस्ल कुशाई करना। मतलब ऐसे एनिमल्स पे उनके जेनेटिक्स के साथ खेलना कि ऐसे एनिमल्स हमारे पास पैदा हो जो हमारे पास बिल्कुल सेहतमंद हो, ठीक है, जो हमारे लिए प्रोटीन और मिल्क का बेहतरीन सोर्स बने। ठीक है, तो breeding and care for livestock to improve their productivity and quality। उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी क्वालिटी को सारा इंप्रूव कर सके, मतलब वो ज्यादा अच्छा दूध दें, ठीक है, ज्यादा खालिश दूध दें, ठीक है, एंड प्रोडक्टिव एंड क्वालिटी, और अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, लाइव स्टॉक एनिमल्स की तो क्या होता है? दिस हमारे पास क्या गया? दिस फील्ड involves breeding and care for livestock to improve their productivity and quality। अच्छा, ये जो कोर्स है, जो स्टूडेंट जो है वो परस्यू कर सकता है ये प्रोफेशन फॉर दिस करियर, फॉर दिस करियर स्टूडेंट जो है वो परस्यू कर सकता है इट आफ्टर 4 year BS डिग्री, 4 years की BS डिग्री इन एग्रीकल्चर का, इन एग्रीकल्चर। सही है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर जो होता है वो कल्टीवेट करता है। क्या कल्टीवेट करता है? हॉर्टिकल्चर कल्टीवेट प्लांट्स, पौधों को, एनिमल्स, प्लांट्स, सॉरी जो हमारे पास हॉर्टिकल्चर हो रहा है वो कल्टीवेट करना, उगाता है क्या? फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्लावर्स, ठीक है, फूल, फ्लावर्स, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ठीक है, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो होते हैं जो हमारे पास सजावट के अंदर काम आते हैं। ठीक है, सजावट के अंदर जो काम आता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि हॉर्टिकल्चर जो हमारे पास जो करियर है बायोलॉजी का, वो हमारे पास डील करता है बेटा हॉर्टिकल्चर जो है वो कल्टीवेट करता है क्या? फ्रूट्स, फलों को, वेजिटेबल्स, सब्जियों को, फ्लावर्स को, फूलों को, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल सजावट के जो पौधे होते हैं उनको उगाता है। ठीक है, अब जो हॉर्टिकल्चर से ये जो करियर है ये भी 4 year की जो BS डिग्री है, व्हाट इज मीन बाय BS डिग्री? बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री जो है किसके अंदर करेगा वो? क्या बैचलर साइंस डिग्री जो एग्रीकल्चर के अंदर करेगा? एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी, ठीक है। तो क्या वो BS की डिग्री एनिमल हस्बेंड्री करेगा? बिल्कुल नहीं। वो BS की डिग्री जो हमारे पास वो हॉर्टिकल्चर में ही करेगा, तब भी वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चरिस्ट। ठीक है, इस करियर के अंदर BS की 4 years की डिग्री जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो होता है लाइव स्टॉक की ब्रीडिंग, उनकी नस्ल कुशाई करता है और केयर करता है लाइव स्टॉक की, उनको पानी पिलाना, उनको खाना देना, ठीक है, तो एनिमल्स की केयर करना, उनको शेल्टर देना, जगह देना। ठीक है, लाइव स्टॉक टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है वो ये डिग्री जो एनिमल हस्बेंड्री करियर जो है वो परस्यू कर सकते हैं आफ्टर 4 year BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री की 4 year BS डिग्री के बाद एनिमल हस्बेंड्री का जो प्रोफेशन है वो
परस्यू कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है वो कल्टिवेट करता है फ्रूट्स को, फलों को, वेजिटेबल्स को, ठीक है। फ्रूट वेजिटेबल्स हम याद करें, फ्रूट वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। फल, सब्जियां, फूल और सजावट के पौधे, ठीक है। ठीक है, और हमारे पास जो स्टूडेंट है वो ये भी हॉर्टिकल्चर तब बनेंगे जब वो 4 ईयर BS डिग्री करेंगे, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री करेंगे इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, इन हॉर्टिकल्चर। अब हम आते हैं फॉरेस्ट्री की तरफ। फॉरेस्ट्री एज द नेम इंडिकेट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगलात, ठीक है। तो वैसे इस कोर्स में क्या होता है, इस कोर्स के अंदर हमारे पास जो होते हैं फॉरेस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लुक फॉरवर्ड करते हैं नेचुरल फॉरेस्ट को और गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाए, ठीक है। क्योंकि वो फॉरेस्ट होता है, एनिमल्स के लिए शेल्टर होता है, फॉरेस्ट के लिए बहुत सारे पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं जो ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम करते हैं। तो फॉरेस्ट ट्री जो होता है वो क्या, उनका मेन काम होता है कि वो लुक आफ्टर करते हैं फॉरेस्ट को, नेचुरल फॉरेस्ट को, और वो गवर्नमेंट को और जो हमारे पास हुकूमत है उसको ये एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी बनाए, ठीक है। तो फॉरेस्ट ट्री का हमारे पास क्या होगा, फॉरेस्टर्स, ठीक है, हम बोलेंगे जो प्रोफेशनल होंगे फॉरेस्ट ट्री के उसको हम फॉरेस्टर्स कहेंगे, ठीक है। मैनेज, वो मैनेज करते हैं और कंजर्व करते हैं, एंड कंजर्व का मतलब होता है ख्याल रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने जो कंजर्व करने किसको, फॉरेस्ट को, जाहिर सी बात है जंगलात को, एंड वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कैसे, बिकॉज फॉरेस्ट के अंदर क्या रहता है, वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं, तो वो उनको मैनेज करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, ठीक है, फॉरेस्टर्स जो होते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट्री का जो भी प्रोफेशन है ये भी हम लोग 4 इयर्स 4 साल BS की डिग्री, अगर अब 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री, किसके अंदर, फॉरेस्ट्री के अंदर इज नेसेसरी, रिक्वायर्ड होती है। फॉरेस्टर बनने के लिए आपको 4 साल बैचलर स्टडी करनी पड़ती है इन फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है, ये फॉरेस्ट्री के फील्ड के अंदर जाने के अंदर, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, फॉरेस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो फॉरेस्टर्स होते हैं वो मैनेज करते हैं, संभालते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। और एक 4 ईयर BS की डिग्री होती है फॉरेस्ट्री के अंदर जो नेसेसरी होती है, ठीक है। हमने टाइम 3 डिस्कस कर ली। अब आप ना अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लेक्चर के अंदर पढ़ाने के साथ साथ आपको याद भी करवाऊँ, मतलब आप ये नहीं कि आप समझ लो फिर आपको याद करना पड़े। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतनी अच्छे से रिपोर्ट करूँ कि वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए अब आप क्या करें, एक बार आंख बंद करें या मैं इसको छुपाती हूँ। अब आपको अपने माइंड के अंदर सोचना है कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। सो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमने क्या पढ़ा कि care and breeding. This profession deals with the care and breeding of livestock for livestock to improve the quality, उनकी क्वालिटी और उनकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 4 इयर्स की BS की डिग्री जो होती है फॉरेस्ट्री के एनिमल हस्बेंड्री के अंदर वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। हमारे पास आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चरिस्ट का जो काम होता है वो क्या करता है, वो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, डिफरेंट फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, प्लांट्स को, ठीक है, पौधों को, फ्लावर्स को और सजावट के पौधों को कल्टीवेट करता है, ठीक है। और ये जो भी कोर्स है, ये भी जो कोर्स है वो 4 ईयर की डिग्री हमारे पास BS की डिग्री फॉर हॉर्टिकल्चर के अंदर हम लोग इस करियर को ले सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आ रहे हैं फॉरेस्ट्री की तरफ। फॉरेस्ट्री क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि फॉरेस्टर जो होते हैं वो मैनेज करते हैं और कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर भी हमारा 4 ईयर BS की डिग्री पढ़नी पड़ती है इन फॉरेस्ट्री के अंदर, ये करियर जो है वो अपनाने के अंदर, ठीक है, अपनाने के लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट 3 करियर्स के अंदर, फार्मिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉरेंसिक्स, ठीक है। फार्मिंग, अब फार्मिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं, फार्मिंग के अंदर द प्रोफेशनल ऑफ फार्म, जो प्रोफेशनल होता है फार्मिंग के, वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं क्या,
फार्म्स को, ठीक है, फार्म्स को प्रीफर करता है। फॉर एग्जाम्पल फार्म के एग्जाम्पल आप लोगों ने फार्म के नाम सुने होंगे, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, पोल्ट्री फार्म जिसके अंदर हमारे पास जो हेन्स होती हैं और एग्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास अलग अलग क्या कहते हैं हम, हैन, है ना, तो वो, और वहां पर एग हमारे पास आते हैं, पोल्ट्री फार्म, ठीक है, एनिमल फार्म एंड प्लांट फार्म, पौधों का फार्म, ठीक है, एनिमल फार्म एंड पोल्ट्री फार्म में हमारे पास फार्मिंग के क्या होता है, वो फार्म्स को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, एनिमल फार्म हो गया और प्लांट फार्म हो गया। इन सच फार्म्स, इन फार्म के अंदर क्या करते हैं वो हमारे पास, दे ग्रो क्रॉप्स, वो फसल उगाते हैं, दे ग्रो क्रॉप्स, फसल को उगाते हैं, एंड रेज एनिमल, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, एनिमल्स को उगाते हैं ना, एनिमल को रेज करते हैं फॉर फूड। क्यों ये फार्मिंग हमारे पास की जाती है, जाहिर सी बात है फार्मिंग हमारे खाने का एक सोर्स है, ठीक है, तो फॉर फूड, खाने का, पोल्ट्री फार्म में हमारे पास चिकन होती है, हैंस होती है, जिससे हमें चिकन मिलती है, खाना मिलता है, एंड इसके अलावा हमारे पास एग मिलता है, ठीक है, विच इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एनिमल्स में क्या बोलता है, हमें एनिमल्स का हमारे पास मटन मिलता है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है, वो भी हमें खाना मिलता है, ठीक है, दूध मिलता है हमें एनिमल्स में से, मिल्क मिलता है। इसके अलावा प्लांट फार्म में से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या करते हैं, वो क्रॉप को ग्रो करते हैं और एनिमल को रेज करते हैं फूड के लिए और अदर प्रोडक्ट्स के लिए, एंड अलग बाकी अलग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास फार्मिंग का जो हमारे पास करियर है, फॉर दिस करियर हम लोगों को क्या करना होता है, 4 ईयर 4 साल बीएस की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, किसके अंदर, फार्मिंग के अंदर। हम एग्रीकल्चर के अंदर भी बीएस की डिग्री हासिल करके हम फार्मर बन सकते हैं, फार्मिंग के प्रोफेशनल बन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग स्पेशल फार्मिंग के कोर्सेस होते हैं, उसके अंदर अगर हम 4 साल बीएस की डिग्री हासिल करें तो हम इस करियर के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि फार्मिंग, द प्रोफेशनल फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, एग्जाम्पल पोल्ट्री फार्म, एनिमल फार्म एंड प्लांट फार्म। In such farms they grow crops and raise animal for food and other products, ठीक है। A 4-year BS degree in agriculture और स्पेशल फार्मिंग कोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर दिस करियर, ठीक है। इस करियर के अंदर हमारे पास 4 years BS की डिग्री होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, विच इज बायोटेक्नोलॉजी। बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आप लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर पढ़ा था। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो हमारे पास यूज करते हैं क्या, यूजेस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को या लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं टू डेवलप, क्या डेवलप करने के लिए, डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हैं, क्या करने के अंदर, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के अंदर जो हमारे पास, और ऐसे प्रोडक्ट डेवलप करने के अंदर, और ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करने के अंदर जो हमें मेडिसिन के अंदर हेल्प करती है, जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, जो एग्रीकल्चर इस्तेमाल होती है, और बाकी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब के खुलासा निकलता है कि बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करते हैं इंसानों को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल के तहत मैं आपको दूं, हम लोगों ने पढ़ी थी, वही हम अगेन रिपीट करते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। क्या डेवलप करते हैं प्रोडक्ट को, ये इस टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसने बायोलॉजिकल प्रोसेस को उसने इस्तेमाल किया, बायोलॉजी इस्तेमाल करता है क्या डेवलप करने के लिए, इंसुलिन को डेवलप करने के लिए, एंड मेडिसिन। अब इंसुलिन किसके लिए इस्तेमाल होती है? मेडिसिन के अंदर। क्यों? डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनको इंसुलिन इस्तेमाल की जाती है उनको डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए ना। तो बैक्टीरिया की मदद से वो इंसुलिन बनाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करती है, ठीक है, इन मेडिसिन। ठीक है, हम लोग ब्रैकेट में डायबिटीज लिख लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, अब ये जो कोर्स है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जो डिग्री है, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम कब बन सकते हैं? अब 4 ईयर, सेम वही है 4 इयर्स की बीएस डिग्री, बैचलर ऑफ स्टडीज की जो डिग्री है इन, क्या हम लोग फार्मिंग के अंदर करेंगे? नहीं, हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 4 साल बीएस की डिग्री होती है वो रिक्वायर्ड होती है, इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स क्या होता है? ये क्राइम और हमारे पास क्रिमिनल के अंदर हमारे पास काम आता है। अब फोरेंसिक्स के अंदर क्या होता है? ये दो फोरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं, सॉरी, या यहाँ एनालाइज करते हैं। क्या एनालाइज करते हैं? क्या? फिजिकल एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत, प्रूफ। एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या फिजिकल एविडेंस को इन क्राइम सीन्स। किसके अंदर? जो हमारे पास क्राइम सीन्स के अंदर, ठीक है, क्राइम सीन्स के अंदर हमारे पास जो एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं, वो उनको एनालाइज करते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मर्डर हो जाता है या हमें पता नहीं होता, कोई ऐसे मर जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग फॉरेंसिक्स के जरिए फिजिकल एविडेंस निकालेंगे, हम उनकी बॉडी के पार्ट्स को चेक करेंगे कि ये मर्डर है या एक नेचुरल तभी मौत है। ठीक है, तो हम फिजिकल एविडेंस जो है वो क्राइम सीन्स के अंदर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर एनालाइज किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, और अब ये जो भी कोर्स है, ये जो भी कोर्स है वो भी 4 इयर्स हम लोग क्या करते हैं, बैचलर स्टडीज करते हैं, बैचलर स्टडी की डिग्री हासिल करते हैं इन फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स के अंदर ही हम लोग 4 साल बीएस की डिग्री हासिल करते हैं। हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। फार्मिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? फार्मिंग के अंदर जो प्रोफेशनल होते हैं फार्मिंग के, वो फार्म प्रिपेयर करें, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया, एनिमल फार्म हो गया और प्लांट फार्म हो गया। इन सच फार्म एंड फार्म्स के अंदर वो हमारे पास क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फसलें उगाते हैं और एनिमल्स को रेज करते हैं खाने के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, अब 4 ईयर बीएस डिग्री जो होती है वो एग्रीकल्चर और स्पेशल फार्मिंग कोर्सेज के अंदर ली जाती है, इस फील्ड के अंदर, इस करियर के अंदर आने के अंदर। ठीक है, आने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के अंदर जो मेडिसिन के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और बाकी फील्ड्स के अंदर हमारे लिए बेनिफिशियल हो। जैसे कि कुछ बायोलॉजी का एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिस्ट का एग्जाम्पल है कि वो बैक्टीरिया को बनाते हैं, बैक्टीरिया को यूज करते हैं इंसुलिन बनाने के अंदर, जो हमारे पास मेडिसिन की फील्ड में हेल्प करती है, जो डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करती है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट जो है वो ये कोर्स परस्यू कर सकता है आफ्टर 4 इयर्स बीएस डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की 4 ईयर डिग्री जो रिक्वायर्ड होती है इस प्रोफेशन या करियर को अपनाने के अंदर। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट फोरेंसिक्स। अब फॉरेंसिक्स क्या होता है? फोरेंसिक साइंटिस्ट जो होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं फॉरेंसिक्स के, वो एनालाइज करते हैं फिजिकल एविडेंस, फिजिकल उसको क्या सबूतों को क्राइम सीन्स के अंदर और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, क्राइम सीन्स के अंदर सबूतों को इकट्ठे करते हैं। ठीक है, ये उनका काम होता है। और यहाँ बस 4 ईयर बीएस की डिग्री जो है वो
फोरेंसिक्स के अंदर ली जाती है, ठीक है, पढ़ी जाती है। 4 साल बीएस की डिग्री जो होती है वो दी जाती है फोरेंसिक्स का करियर अपनाने के लिए, ठीक है। सो आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको इन करियर्स में से कौन सा करियर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जो आप लोग अपने फ्यूचर के अंदर अपनाना चाहोगे, ठीक है ना। आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मुझे जो है वो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी के जरिए जो है वो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करके। तो मुझे तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगती है और मुझे इंशाल्लाह उसी करियर के अंदर जाने की ख्वाहिश भी है। बाकी आप भी मुझे जरूर बताएंगा कि आप कौन सा जो है वो करियर अपनाना चाहते हो ये सब कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है। हमने बाकी 6 करियर भी पढ़े हैं, वो भी आप लेक्चर देख, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा।